तो बच्चों ये हमारा 12 चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब समझो, सिंपल सा मतलब है कि ये कोई सरफेस है, इस पे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को इस डायरेक्शन में लाते हो तो ये जो फ्रिक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट को पीछे की डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन माने समझो अपोजिट फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ ड्राइवर ऑफ अ कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। जब कार या ट्रक को हम लोग स्लो डाउन करते हैं तो क्या होता है, अचानक स्लो डाउन करते हैं तो जो पहिया होता है उसमें रगड़ होता है, उसमें एक जो है ड्रैगिंग टाइप की आवाज़ आती है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राउंड है वो हमारी गाड़ी अगर सामने की ओर जा रही है तो जो ग्राउंड है वो हमारी गाड़ी को पीछे की ओर धकेलेगा। ये फ्रिक्शन है। तुमने भी साइकिल में ब्रेक लगाया होगा तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। देखो क्या होता है कि ये यहाँ लाइन खींच देते हैं। ये बुक अभी यहाँ पे थी, इसको हमने जब फोर्स लगाया तो ये पीछे गया। बिना फोर्स लगाए क्या ये जा सकता है? नहीं। क्या थोड़ा सा फोर्स लगा कर देखो, थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? ये नहीं जाता है, क्योंकि ये जो मेज है, ये जो सरफेस है, ये इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। यही हमारा फ्रिक्शन है। फिर बॉल का एग्जांपल है। कोई बॉल ले लो, ठीक है, कोई बॉल हमने ले लिया, ये हमारा ग्राउंड है, बॉल को मूव कराया, ये थोड़ी दूर जाने के बाद अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड है, बॉल तो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो ग्राउंड है बॉल को इस डायरेक्शन में धकेलता है, उस वजह से ये रुक जाता है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है ग्राउंड द्वारा, सरफेस द्वारा, उसी को हम लोग जो है फ्रिक्शन बोलेंगे। फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा होता है? रफ सरफेस पे। यहाँ पे देख लो, कोई रफ सरफेस है, मान लो ये सरफेस है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रास वगैरह है। इस पे बॉल को अगर हम लुढ़काएंगे तो थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जाएगा। लेकिन एकदम प्लेन सरफेस है, चिकना, इस पे बॉल को डालेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? नीचे वाले में फ्रिक्शन बहुत कम है तो अपोजिट फोर्स बहुत कम लगेगा। ऊपर वाले में रफ सरफेस की वजह से, रफ सरफेस के कारण अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी रुक जाता है। देखो केला, ये केले वाला एग्जांपल है। केले पे पैर पड़ने के बाद जो है आदमी फिसल क्यों जाता है? क्योंकि केले पर जैसे ही पैर पड़ता है हमारा फ्रिक्शन बहुत वीक हो जाता है और उसकी वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। केले की जगह हम लोग जो है कीचड़ वाली ज़मीन हो या कोई फर्श पे अभी अभी सफाई हुआ हो, साबुन का घोल पड़ा हो, तो ये सारे फ्रिक्शन कम कर देता है। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है? ठीक है, तो फैक्टर देख लेते हैं। जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहेगी सरफेस में, इरेगुलरिटीज़ का मतलब मैंने बता दिया, सरफेस एक स्मूथ है और इस तरह है, इस पे ढेर सारे कांटे जैसे, घास जैसे, या सरफेस इस तरह उबड़ खाबड़ है तो इस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। स्मूथ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, यही है। यहाँ पे देखो ये टेढ़ा करके जो है ला रहा है ना, टेढ़ा कर दिया इसको, और इसके ऊपर जब बॉल को डाल रहा है तो बॉल बड़ी तेज़ी से फ्रिक्शन कर रहा है क्योंकि हाइट बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये लड़का जो फोर्स लगा रहा है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। अब अगर तुम चाहते हो फोर्स न लगा रहे तो इसके नीचे 4-5
छोटे छोटे बॉल्स डाल दो इस तरह। अब देखो ये छोटा सा भी फोर्स लगाएगा, हल्का सा भी फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेगा, क्योंकि बॉल्स लगाने से क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन कमज़ोर हो गया, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया। अब यहाँ पे है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। फ्रिक्शन तो है लेकिन ये ज़रूरी है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा ना, हम लिख नहीं पाएंगे। सपोज करो तुम्हारे पास दो पेज है, एक ये है ए, एक यहाँ है बी। इसके ऊपर तेल थोड़ा सा गिरा लो, थोड़ा सा ऑयल गिरा लो, ऑयल। अब दोनों पे लिखो, किस पे लिख पाओगे? इस वाले पे लिखना बहुत मुश्किल होगा, इस पे लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लेस हो गया, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, तो फ्रिक्शन होना चाहिए लिखने के लिए। उसी तरह ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड चिकना हो जाता है तो हम लिख नहीं पाते ना। चिकना का मतलब क्या हुआ कि उस पर फ्रिक्शन बहुत कम हो गया या फ्रिक्शन ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करते हैं जिससे थोड़ा सा खुरदुरापन आ जाए, रफ आ जाए, तो हम लोग लिख पाते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ये बात मैंने पहले ही बता दिया है ना। अब देखो जूतों में जो लोग दौड़ते हैं उनको मालूम होगा, जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, दौड़ते हैं तो हमारे जो जूते होते हैं अगर वो स्पाइक्स वाले होंगे, स्पाइक्स इस तरह स्पाइक्स से बने होंगे, तो वो जूते हम लेते हैं क्योंकि उससे ग्रिप बनता है। ग्रिप माने फ्रिक्शन। जब ये खिलाड़ी वगैरह खेलते हैं तो हाथ में पाउडर लगा लेते हैं, जैसे पहलवानी करते हैं तो बीच बीच में हाथ में पाउडर लगाते हैं, उससे क्या होता है, ग्रिप बनता है। ग्रिप माने फ्रिक्शन बनता है, तो फ्रिक्शन ज़रूरी है ना, फ्रिक्शन के लिए। फिर जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या होता है, हम पाउडर डालते हैं। उस केस में पाउडर क्यों डालते हैं? अगर पाउडर नहीं डालते हैं तो ये ठीक से मूव नहीं करती है, ठीक ना। तो पाउडर डालने से क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो इसलिए पाउडर डालते हैं, वहाँ फ्रिक्शन। माचिस का एग्जांपल देख लो, कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि माचिस की तीली रगड़ते हैं लेकिन जलती नहीं है ना, क्योंकि वो चिकनी हो जाती है, उसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये चिकना हो जाता है, यानी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। जबकि रगड़ने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ये तुरंत जल जाएगा। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम लोग कहाँ कहाँ इंक्रीज करते हैं, तो देखो टायर में, कार, ट्रक, बुलडोज़र के जो टायर्स होते हैं उसको इस तरह खुरदुरा बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते हैं? जूतों में इस तरह स्पाइक्स टाइप का या कुछ कांटे टाइप का निकाल देते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को। कबड्डी में जो प्लेयर खेलते हैं, ब्रेक लगाने वाला देख लो, ब्रेक लगाने के लिए जो पैड होता है, पैड लगाते हैं। ये पहिया है ना हमारा, तो यहाँ पे ये पैड रहता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं ये इसमें चिपक जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। कबड्डी प्लेयर जो है अपने हाथों को मिट्टी से या पाउडर से रगड़ते हैं फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। जिम्नास्ट जो होते हैं वो भी जो है पाउडर वगैरह लगाते हैं हाथ में ताकि फ्रिक्शन बढ़े, ठीक है। तो फ्रिक्शन इंक्रीज, तो ये सारा काम हम लोग क्यों करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन कैरम बोर्ड में पाउडर क्यों डालते हैं, ये फ्रिक्शन कम करने के लिए, लेस करने के लिए। जब हम लोग मशीन में ऑयल या तेल या अपनी साइकिल में ही तुम लोग देखो तेल वगैरह डालते हो ना, ब्रेक में तेल डालते हो, जहाँ से पहिया घूमता है वहाँ तेल डालते हैं, वहाँ पे क्यों डालते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लुब्रिकेंट्स माने वो ये जो हम लोग तेल वगैरह डालते हैं, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन ईजिली चलेगा, ठीक है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जैसे ये इस तरह का बैग हम लोग यूज करते हैं, व्हील वाला बैग, ये क्यों लेते हैं, अगर ये बैग, अगर इसमें
बॉल नहीं होता तो क्या होता है, इसको खींचना बड़ा मुश्किल होता, बहुत फोर्स लगाना पड़ता, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती। लेकिन बॉल लगाने से क्या हो गया, इसका फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन कम हो गया तो ये अब आराम से मूव करेगा, फ्रिक्शन लो हो गया, लो फ्रिक्शन। ठीक है, ये है। अब फ्रिक्शन दो होता है, एक रोलिंग एक स्लाइडिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग में अंतर समझ लो। जैसे देखो ये हमारा इस तरह टेढ़ा सा कोई सरफेस है, इसके ऊपर हम बॉल को अगर रख देंगे तो बॉल मूव करेगा, तो ये रोलिंग हो गया। ठीक है, एक दूसरा सरफेस देख लो, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रख दें ऐसे, वो अगर इस तरह से मूव करेगा तो इसको स्लाइडिंग बोलेंगे। तो ये जो पार्क्स वगैरह में स्लाइडर होता है उसके ऊपर जब हम लोग खिसकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉल वगैरह जो लोग रखता है उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसके ऊपर पेंसिल रख दो, पेंसिल रख देंगे तो पेंसिल भी रोल करेगा, है ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, हवा में जो फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, हवा भी तो फ्रिक्शन लगाता है, इसीलिए तो जहाज का सामने वाला भाग ऐसा कैसा होता है, नुकीला, क्योंकि जो एयर है वो भी फ्रिक्शन लगाता है। तो ये तो इसको रोक देगा, ऐसा होगा तब तो रोक देगा, है ना। अगर ऐसा होगा एरोप्लेन कार की तरह, बस की तरह, तब तो ये इसको रोक देगा हवा। लेकिन ऐसा होता है तो क्या होता है, अब हवा टकराता है तो इधर चला जाता है, यहाँ हवा टकराता है तो इधर चला जाता है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। एयर में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यही है फ्लूइड फ्रिक्शन, ये है। ड्रैग है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। फ्लूइड माने पानी या हवा में जो फोर्स लगता है। इसीलिए देखो मछलियाँ जो हैं, मछलियों का जो बॉडी होता है वो भी नुकीला होता है ना। यहाँ देखो ये नुकीला होता है फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं उनका भी आगे का भाग नुकीला होता है, क्योंकि उनके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग, DRAG, ड्रैग।